नमस्कार किसान बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एवरग्रीन शेक पर, जहां आप सभी किसान बंधुओं को खेती किसानी से संबंधित व शासकीय योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां समय समय पर मिलते रहती हैं। इस वीडियो पर आज हम बात करने वाले हैं पौधों के लिए जरूरी पोषक तत्वों के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि ये पोषक तत्व क्या हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं और आखिर आज पौधों के लिए ये पोषक तत्व क्यों जरूरी है। साथ ही हम ये जानेंगे कि कौन से उर्वरक खाद में कितने मात्रा में ये पोषक तत्व पाया जाता है और आखिर ऐसा क्या कारण है जिससे आज हमारी मिट्टियों की जांच करवाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये पोषक तत्व आज कहीं ना कहीं हमारे मिट्टियों में कम होते जा रही हैं और जिसका साफ उदाहरण हमारे पौधों में देखने को मिलता है। क्योंकि पोषक तत्व का संबंध हमारे मिट्टियों से है और मिट्टी में यदि किसी भी प्रकार के पोषक तत्व की कमी है तो वो पौधों को अप्राप्त होता है, जिससे पौधे में कई तरह के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं और यही आज के स्थिति में हमारे फसलों को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाने में भी मदद करता है। क्योंकि आज हम बिना जाने बिना सोचे समझे कई तरह के ऐसे उर्वरक या खाद का अंधाधुंध उपयोग करते हैं। ना हम उसमें किसी भी प्रकार का मात्रा हम उसमें जानते हैं कि कितना डालना है, ना हमें ये भी पता होता है कि आखिर हमारे मिट्टियों में कौन से पोषक तत्वों की कमी है और वो किस खाद या उर्वरक के डालने से पूरा होगा। तो आज हम अपने इस वीडियो पर इन सभी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आप सभी वैसे जानते हैं कि पौधों को बढ़ने के लिए प्रकाश, वायु, जल के साथ साथ खाद उर्वरक की भी ज़रूरत होती है, लेकिन आप किसान बंधुओं को ये जानकारी नहीं होती कि कौन सा पोषक तत्व आपके पौधों के लिए या आपके मिट्टी में वो कौन सा पोषक तत्व है जो कम है और ये कैसे पोषक तत्वों की कमी को हम पहचानें और कौन सा खाद उर्वरक का उपयोग कर इसकी पूर्ति करें। इन सब के बारे में हम जानेंगे। इससे पहले आपको ये समझना होगा कि पौधे के लिए कौन कौन से पोषक तत्व जरूरी हैं। तो आखिर ये पोषक तत्व हैं क्या? तो ये पोषक तत्व पौधों को ऊर्जा प्रदान करते हैं, शक्ति देते हैं और पौधे में सभी क्रियाओं को चलाने के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। अधिकतर पौधे पोषक तत्वों को अपनी जड़ों के माध्यम से सीधे मिट्टी से लेते हैं या तो वातावरण से प्राप्त करते हैं। तो पौधों को अपने सामान्य विकास के लिए कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो आइए समझते हैं कि वो पोषक तत्व कैसे, किस आधार पर पौधों को जरूरी होते हैं, जिसमें हम 2 या 3 प्रकार से पोषक तत्वों को समझ सकते हैं। जिसमें पहला है मैक्रो पोषक तत्व, जिसे हम आम भाषा में कह सकते हैं कि पौधों को अधिक मात्रा में चाही जाने वाली पोषक तत्व। अधिक मात्रा में चाही जाने वाली पोषक तत्वों में पहला होता है बुनियादी पोषक तत्व। आप नाम से ही समझ सकते हैं कि ये वो पोषक तत्व होंगे जो पौधों को बेहद ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और इसके बगैर पौधे किसी काम के नहीं होते। बुनियादी पोषक तत्वों में मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आते हैं। इनकी ज़रूरत पौधों को लगभग 96% तक होती है। जी हाँ, 96%। अगर इन पोषक तत्वों की उपलब्धता पौधों पर नहीं है तो पौधे भी किसी तरह से कोई क्रिया नहीं करेगा और पौधे जीवित ही नहीं रहेंगे। तो ये शुक्र है कि ये पोषक तत्व नेचर के द्वारा वातावरण से पौधों को प्राप्त हो जाती हैं और इन्हें ये आसानी से वातावरण में अपने श्वसन की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जिसे हम पौधों में कहते हैं, उनके द्वारा ये ग्रहण करते हैं। वहीं हम मैक्रो या अधिक मात्रा में चाही जाने वाली पोषक तत्वों की बात करें, जिसमें दूसरा है प्राथमिक पोषक तत्व। ये पोषक तत्व अधिक मात्रा में ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जब हम बुनियादी पोषक तत्वों की बात करते हैं तो ये तो आपके पौधों के लिए तो बेहद ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ये हम जानते हैं। लेकिन प्राथमिक पोषक तत्वों में वो तत्व होते हैं जो मिट्टियों के द्वारा पौधों को प्राप्त होते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास पोषक तत्व आते हैं, जिन्हें पौधे मिट्टी के द्वारा जड़ों के माध्यम से प्राप्त करते हैं और ये पोषक तत्व आपके पौधे के बढ़वार, उनके उचित विकास और फल फूल देने के लिए पौधों को सक्षम बनाते हैं।
साथ ही हम अधिक मात्रा में चाही जाने वाली पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें तीसरा आता है द्वितीय पोषक तत्व। इस पोषक तत्वों की मात्रा भी पौधों को बेहद ज़रूरी होती है, लेकिन अल्प मात्रा में भी इसकी आवश्यकता पौधों को होती है। इस पोषक तत्वों की जो मात्रा है वो पौधों को आवश्यक होती है और ये कहीं ना कहीं पौधों के विकास, उनके बढ़वार को भी प्रभावित करते हैं। तो ये पोषक तत्वों में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आते हैं। तो ये तीन तरह से हैं जो मैक्रो या अधिक मात्रा में चाही जाने वाली पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। आइए अब हम बात करते हैं प्राथमिक पोषक तत्वों के तहत नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इन पोषक तत्वों को पौधों को अधिक मात्रा में ज़रूरत होता है, जिससे पौधे अच्छे से बढ़ सके और फल फूल सके, सही तरीके से पौधे स्वस्थ भी रहें। और नाइट्रोजन जो ज़रूरत होती है पौधों को वो 1.4%, फास्फोरस 1.0% और पोटास 0.5% होती है। अब कई किसान यहाँ ये सोच रहे होंगे कि क्या है ये NPK, और कई किसान ऐसे होंगे जो इसे जान रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी किसान बंधुओं को ये बता दूं कि जो आप खाद या उर्वरक अपने खेतों में डालते हो वो इन सभी पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए आप डालते हो। आप सभी किसान बंधु, जाहिर सी बात है, यूरिया, DAP, MOP, इफ़को, ये सभी उर्वरक को आप अपने खेतों में डालते हैं और इनको डालने का आपका जो मुख्य कारण होता है वो इन्हीं पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए आप अपने खेतों में डालते हैं। लेकिन कई किसान ये बिना सोचे समझे भी डालते हैं कि चलिए हमें बहुत ज़्यादा उत्पादन मिलेगा, या ये सोच के डालते हैं कि यार हमारा पौधा पीला हो चुका है, या कई किसान ये सोच के डालते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में धान का उपज या अन्य फसल जो उन्होंने लगाया हुआ है उसकी मात्रा उनको उपज के रूप में मिले। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि कई ऐसे खाद हैं, कई ऐसे उर्वरक हैं जिनमें एक ही प्रकार के पोषक तत्व मौजूद होते हैं। जिसमें एक ऐसा पोषक तत्व रहता है जो एक ही प्रकार के खाद में उपस्थित रहते हैं, उसमें है यूरिया। आप सभी किसान बंधु जानते भी हैं और सुने भी होंगे कि यूरिया में आपका जो पोषक तत्व है वो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन उपलब्ध होता है। यदि आप किसान 100 किलो यूरिया अपने खेत में डालते हैं तो उसमें से मात्र 46 किलो ही नाइट्रोजन पोषक तत्वों की पूर्ति आपके भूमि में और आपके पौधे पर होती है। ठीक उसी प्रकार DAP में, जिसमें डाई अमोनियम फास्फेट के रूप में पोषक तत्व मौजूद होते हैं, इसमें डाई अमोनियम का मतलब है कि इसमें आपका नाइट्रोजन अमोनिया के फॉर्म में है और फास्फोरस है। तो जब नाइट्रोजन इसमें 18% और फास्फोरस 46% मौजूद होता है, उसी प्रकार आपका MOP होता है जिसमें म्यूरेट ऑफ पोटास के नाम से भी जानते हैं, और इस म्यूरेट ऑफ पोटास में सिर्फ पोटास पोषक तत्व की मौजूदगी होती है। और 100 किलोग्राम पोटास जब आप अपने खेत पे डालते हैं तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 60 किलो पोटास की पूर्ति पौधों को या आपके ज़मीन या भूमि को होती है। ठीक उसी प्रकार आप अधिकतर किसान बंधु इफ़को उर्वरक का उपयोग भी करते हैं, तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि उस इफ़को में सिर्फ 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस और 16% पोटास की मात्रा मौजूद होती है। इसी तरह कई ऐसे उर्वरक हैं जो आज बाज़ार में उपलब्ध हैं जिन्हें आप अपने खेतों पर डालते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होता है या ध्यान रखना चाहिए कि आपके द्वारा डाले गए उर्वरक में किन पोषक तत्वों की पूर्ति कितने मात्रा में होती है। मैं कुछ फसलों के जानकारी भी आपको देना चाहूँगा कि जिनमें जो पोषक तत्वों की मात्रा है उनकी ज़रूरत किस आधार पर होती है। तो अब हम बात करते हैं पौधों में पोषक तत्वों की पूर्ति किस प्रकार से की जा सकती है। तो पहला है, अनाज वाली फसलों को अधिक पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। जैसे धान, इसमें फसल को अपने पूरे जीवन काल में कुल नाइट्रोजन 80 से 120 किलो, फास्फोरस 50 से 60 किलो और पोटास 30 से 40 किलोग्राम की ज़रूरत होती है। ठीक उसी प्रकार मक्का में नाइट्रोजन 80 से 120 किलो, फास्फोरस 50 से 75 किलो, पोटास
40 से 50 किलो की ज़रूरत होती है। इसे हम परसेंट में भी कह सकते हैं या इसे किलो में भी समझा जा सकता है। और वैसे ही आपका गेहूं है जिसमें 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास की ज़रूरत पूरे जीवन काल में इन फसलों को होती है। लेकिन हम वही बात करें दूसरा दलहन वाली फसलों को, तो इनमें पोषक तत्वों की ज़रूरत इन फसलों में जो है नाइट्रोजन जो पोषक तत्व है उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इन फसलों में जड़ों में एक ऐसा स्पेशल ग्रंथि या नोड्यूल पाया जाता है जिसे राइजोबियम कहते हैं। ये एक प्रकार का जीवाणु है जो श्वसन या सांस के माध्यम से वायुमंडल से सीधे ही नाइट्रोजन गैस को ग्रहण करता है। और अब जाहिर सी बात है कि जब नाइट्रोजन गैस वो ग्रहण करता है तो जड़ में या मिट्टी में नाइट्रोजन की मौजूदगी को भी बढ़ा देता है। और अब जब नाइट्रोजन गैस या नाइट्रोजन की मात्रा आपके ज़मीन में या भूमि में बढ़ते हैं तो नाइट्रोजन की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है। इसी कारण से सिर्फ दलहन फसलों में नाइट्रोजन पोषक तत्वों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। दलहन फसलों में हम बात करें तो नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो 20 से 25 किलोग्राम, फास्फोरस 50 से 60 किलोग्राम और पोटास 15 से 20 किलोग्राम की ज़रूरत होती है। दलहन फसलों में मुख्य रूप से उड़द, मूंग, अरहर, चना, तिवड़ा, मसूर और आदि दलहन फसलें आती हैं। तिलहन फसलों में हम बात करें तो तिलहन फसलों में फसलों के आधार पर जो है पोषक तत्वों की मात्रा निर्धारित की जाती है। तिलहन फसल में पहला है सोयाबीन, इसमें नाइट्रोजन 20 से 25 किलोग्राम, फास्फोरस 60 से 80 किलोग्राम, पोटास 30 से 40 किलोग्राम। दूसरा है मूंगफली जिसमें नाइट्रोजन 20 से 30 किलोग्राम, फास्फोरस 50 से 60 किलोग्राम और पोटास 20 से 25 किलोग्राम। वहीं तीसरा है तिल, नाइट्रोजन 25 से 30 किलोग्राम, फास्फोरस 25 से 30 किलोग्राम और पोटास 15 से 20 किलोग्राम। सूरजमुखी, नाइट्रोजन 50 से 60 किलोग्राम, फास्फोरस 60 से 90 किलोग्राम, पोटास 40 से 60 किलोग्राम। सरसों जिसमें नाइट्रोजन 100 किलोग्राम, फास्फोरस 80 किलोग्राम और पोटास 40 किलोग्राम। सरसों में काफ़ी ज़्यादा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की ज़रूरत पड़ रही है। वहीं हम अलसी की बात करें तो अलसी में 40 से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, फास्फोरस 20 से 30 किलोग्राम और पोटास 20 से 30 किलोग्राम। तो इस प्रकार से फसलों के आधार पर जो पोषक तत्व हैं वो ज़रूरत होती है जिससे पौधे अपने जीवन काल में इन सारे पोषक तत्वों की पूर्ति कर अपनी उचित बढ़वार, विकास और फल फूल के लिए इन पोषक तत्वों की ज़रूरत महसूस करते हैं। और लास्ट है लघु धान्य फसल, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा इनका जो फसल है बड़ा इनका मांग जो है होते जा रहा है, खेती भी इसकी अच्छी से किसानों के द्वारा की जा रही है। इनमें मुख्य रूप से हैं कोदो, कुटकी और रागी। इसमें नाइट्रोजन 40 से 30 किलोग्राम और फास्फोरस 50 से 60 किलोग्राम और वहीं पोटास 30 से 20 किलोग्राम की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से हम इन फसलों के आधार पर पोषक तत्वों की मात्रा को जानकर इनमें खाद उर्वरक की मात्रा को डालें। साथ ही आता है चौथा माइक्रो पोषक तत्व। इसमें कई प्रकार के पोषक तत्व आते हैं, लेकिन इन पोषक तत्वों में पौधों को बहुत ही कम मात्रा में ज़रूरत होती है या आवश्यकता होती है। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि इनकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आजकल सूक्ष्म पोषक तत्वों में मुख्य रूप से बोरान, आयरन, मैग्नीज, जिंक, सोडियम, मोलिब्डेनम, कॉपर, कोबाल्ट, क्लोरीन, निकिल, सिलिकॉन और वेनेडियम ये मुख्य रूप से ऐसे पोषक तत्व हैं जिनकी आवश्यकताएं हमारे पौधों को होती है। और आज हम जाहिर सी बात है अपने धान, मक्का में इन सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी भी देख सकते हैं, जिसमें से जिंक की कमी से खैरा रोग आप सुने भी होंगे और मक्का में भी आई का जो एक सिम्टम बनता है
जिसमें सफ़ेद पत्ते हो जाते हैं मक्के में, ये सब जिंक की कमी से होती है। और कहीं ना कहीं हमारे भूमि में इन माइक्रो जो पोषक तत्व हैं या सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी कमी भी देखने को मिल रही है। तो इन्हें हम बिल्कुल नकार नहीं सकते, क्योंकि इनकी ज़रूरत भी कहीं ना कहीं जो मात्रा है 0.3% तक पौधों को पूरे जीवन काल में होती है। तो इन सभी पोषक तत्वों की मात्रा को हम जानते हैं। पौधों के लिए जो जरूरी पोषक तत्व हैं, जिसमें पहला है बुनियादी पोषक तत्व। इसे पौधों में 96% की ज़रूरत होती है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आते हैं। लगभग 90 से 96% मतलब पूरे मात्रा पौधों में इनकी ज़रूरत महसूस करती है, जिसमें अगर ये पोषक तत्व मिले तो पौधे किसी भी तरह से जीवित नहीं रह सकते। और दूसरा है मैक्रो पोषक तत्व, जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं अधिक मात्रा में चाही जाने वाली पोषक तत्व, जिससे पौधे 2.9% की ज़रूरत महसूस करती है, जिसमें पहला है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। और उसमें तीसरा है द्वितीयक पोषक तत्व, जिसमें 0.8% की ज़रूरत पौधों को होती है, और इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आते हैं। और लास्ट है चौथा माइक्रो सूक्ष्म पोषक तत्व, जिसे पौधे 0.3% की ज़रूरत महसूस करती है, और इसमें सभी सूक्ष्म पोषक तत्व आते हैं। जब पौधों के लिए इन सभी पोषक तत्वों में से कोई भी पोषक तत्व पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो पौधे पर इसकी कमी के लक्षण देखने को मिलते हैं। और एक खास बात, किसी एक पोषक तत्व की कमी को दूसरा पोषक तत्व पूरा बिल्कुल नहीं कर सकता। जिसे पोषक तत्व की कमी है, वही पोषक तत्व के द्वारा उसकी पूर्ति की जा सकती है। क्योंकि नाइट्रोजन अगर कम है तो नाइट्रोजन की पूर्ति फास्फोरस के द्वारा नहीं की जा सकती। हमें अगर यूरिया डालना है तो हम उसमें म्यूरेट ऑफ पोटास नहीं डाल सकते। इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें, जब आपको ज़रूरत महसूस हो जिस पोषक तत्व की कमी है, आपकी मिट्टी के जांच के बाद उस पोषक तत्व की पूर्ति के लिए आप खाद या उर्वरक की मात्रा दिए गए फसल के आधार पर अपने खेतों पर डाल सकते हैं। अनावश्यक या अधिक मात्रा में भी आपको खाद या उर्वरक नहीं डालना है। आप इस चीज़ से बचें ताकि आपकी ज़मीन, आपकी भूमि, आपका पौधा पूरी तरह से स्वस्थ रहे। आपको उम्मीद करता हूँ ये जानकारी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा, क्योंकि पौधे के लिए आवश्यक ज़रूरी पोषक तत्वों के बारे में ये जानकारी था। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा किसान बंधुओं तक शेयर करें, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि इसका दूसरा भाग, जिसमें पोषक तत्वों की कमी और पौधे पर कमी के लक्षण तथा इस कमी को कैसे दूर करें, इसकी जानकारी आपको मिल सके। बाकी आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले नए वीडियो पर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।